शिवरात्रि की नवरात्रि में ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आकर हम कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान नवग्रह देवता की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप और हम सब सम्मिलित हुए हैं। और ये पवित्र कथा को सुनने का मौका भगवान शंकर की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर श्रीमन नारायण जी, श्रीमती पद्मा जी मिश्रा, डॉक्टर आनंद, श्रीमती गीता जी मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम जी, श्रीमती गायत्री जी मिश्रा, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री श्री अशोक, श्रीमती मीरा जी गौतम, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, सुकर्ण मिश्रा जी, बंटी जी गौतम, नवग्रह शक्तिपीठ डबरा मध्य प्रदेश। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आकर हमको दिया। शंभो 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 शंभो। भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ये पवित्र अवसर डबरा नगर में नवग्रह भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, एक अलौकिक दिव्य आयोजन इस डबरा नगर में चल रहा है, जिसके साक्षी आप और हम सब हैं। और इस आवाज की बात पब्लिक की आवाज में डबरा नगर में इस पवित्र कथा के रस तत्व को आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। एक कठिन है मानव का देह, और यदि मानव का शरीर मिल भी जाए तो उसमें भी और ज़्यादा कठिन है भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का भजन, शिव का स्मरण। क्योंकि मानव शरीर तो मिल जाता है, आप कोई अच्छा कर्म कर दिए, अच्छा कोई कार्य कर दिए है तो ये मनुष्य शरीर आपको और हमको, आवाज़ खोलिए भाई, बाहर की आवाज़ खोलिए, मानव शरीर मिल जाएगा। पर अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य से मानव शरीर मिल जाना एक अलग विषय है। पर वो मानव शरीर मिलने के बाद भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त कर लेना, ये एक कठिन विषय है। क्योंकि कोई भी अच्छा कर्म करने से, कोई भी अच्छा पुण्य करने से, कोई भी अच्छा कर्म करने से, पूर्ण करने से
कोई भी अच्छा कर्म करने से, कोई भी अच्छा पुण्य करने से शरीर भले मानव का मिल जाए, शरीर भले मनुष्य का मिल जाए, पर इस मानव शरीर में शिव की भक्ति हो जाना ये एक कठिन विषय है, ये कठिन बात है। शिव शिव है, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, ओगरदानी शंकर, करुणा सागर शंकर, ये स्वयं किसी न किसी रूप में कृपा करते ही रहते हैं। एक आवाज खोलो ना भाई, बाहर की आवाज खोलिए, बाहर की आवाज खोलिए ना। बाहर की आवाज खोलिए, ग्राउंड की। शिव कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से आप और हमको ये योग लगा है कि मानव का शरीर भी मिला, मनुष्य देह भी प्राप्त हुई, और उस मनुष्य देह के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति भी प्राप्त हुई। दोनों चीजें हमको मिली, दोनों को प्राप्त हुई। और ये क्यों मिले? शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। कहीं शिव को, भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को भगवान शंकर को, कहीं ना कहीं भगवान शिव को, आपको अपने बाहर की पब्लिक की आवाज में खोलिए, भगवान शिव को कहीं ना कहीं आपको अपना बनाना होगा। इसलिए बाबा देवादिदेव महादेव ने ये करुणा, ये कृपा करी है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा किसी दिखावे की या किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जिस मंदिर में भगवान शंकर को रिझाने के लिए, जिस शिवालय में भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं, पहले तो उस शिवालय के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये मंदिर तो अभी थोड़े दिन पहले ही बना है। आप में से कई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमारे पास में घर के नज़दीक में एक नया मंदिर बना है, तो उसके मन में यह आ जाता है कि ये नया मंदिर है, वो पुराना मंदिर है। यह नया मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि मनुष्य तो मनुष्य है ना। कई लोग कह देते हैं ये पुराना मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये नया मंदिर है। एक बात आपसे पूछें,
छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 3 दिन का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे वो फिर 75 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया। यदि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को त्राण दिया, कोई परेशानी दी, कोई कष्ट दिया, तो सजा तो वही की वही है जो 10 साल के बच्चे की है, वो 25 साल के व्यक्ति की है, 3 महीने के बच्चे की है, चाहे वो 90 साल के व्यक्ति की है। तुमने अगर उस बच्चे को कष्ट दिया है, चाहे वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, उसको अगर तुमने कष्ट दिया है तो आपको सजा उतनी ही भोगना पड़ेगी। उसी तरह नए मंदिर में चाहे भगवान शंकर बैठे हों, चाहे प्राचीन पुराने मंदिर में भगवान शंकर बैठे हों, आप किसी भी मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, फल उतना ही प्राप्त होगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा। फल उतना ही मिलना, फल वैसा कि वैसे ही प्राप्त होगा। कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब, अमरनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, काशी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे। मिलेंगे शब्द क्या है? मतलब अभी भी आपके अंदर ये भाव है कि भगवान मिलेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर कंकर में शंकर है, उसको मिलने की देरी नहीं होती, बस हृदय में उसके प्रति ज्योत और विश्वास जगाइए, वो आपके भीतर प्रकट हो जाए। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में, हमारे घरों में नित्य निवास करता है। एक हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, पति परमेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? बोलते कि नहीं बोलते? पति परमेश्वर। और यदि हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्मपत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्मपत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, माँ अम्बा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है, अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की माया है। जहाँ देखो राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहाँ राम की ही माया प्राप्त हो। हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा। शिव कहाँ नहीं है? एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी।
थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है। और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार कर। कई लोग कहते हैं, गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा? अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा,
भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। आज शिव महापुराण की कथा 3 दिवसीय डबरा में विराम हो जाएगी। 11 बजे कथा का विराम हो जाएगा, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। आप उठ के जाओगे। शिव महापुराण की कुमार खंड में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर कर अपने पति का स्मरण किया था, और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो वेधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देव अधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया। पति के लोक। अब ऐसा मिट्टी में क्या है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है, और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है वृत्रासुर असुर का। एक ऐसा असुर हुआ, राक्षस हुआ, जो मरने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ गया। पहले तो असुर था, उसके बाद भी असुर योनि में पड़कर प्रेत योनि में पड़ गया। एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की भस्म को अपने सिर पर लगाकर आ रहा था। भस्म मस्तक पर शिव के मंदिर से आ रहा था। वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई और वो भस्म नीचे गिरी, और कुछ दूरी पर वो प्रेत बैठा हुआ था उस सरोवर के तट पर। वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। उस प्रेत योनि से मुक्त हो।
कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश भी भूलवश कोई माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रही है, कोई माता लोटा लेकर मंदिर को जा रही है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में जा रहा है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर से आ रहा है, कोई भाई मंदिर में जल चढ़ाकर अपना पानी का लोटा लेकर दुकान पर आ रहा है, कोई भाई घर से मंदिर तक जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर के मंदिर से कोई जल चढ़ाकर मंदिर से निकल कर भी जाता है और उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है, तो व्यक्ति के संचित पाप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण पाप समाप्त हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर। यदि कोई मंदिर से आ रहा है जल चढ़ाकर, कोई मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए और शिव का दर्शन कर कर कोई आ रहा है, तो उसके मुख का दर्शन भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर देगा, धन्य कर। महाराज, कोई पूछे तुमसे कि शिव कैसे मिल सकते हैं, तो उसको कह देना कि तुम्हें नंदी बनना पड़ेगा, शिव जी मिल जाएंगे। नंदी कैसा? शिव को लक्ष्य बनाकर एक टकटकी से शंकर को निहारता रहता, पूर्ण भरोसे के साथ। कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे मिलेंगे, तो कह देना तुम्हें भृंगी और श्रृंगी बनना पड़ेगा। जो शिव के बिना, शंकर के बिना कहीं जाते ही नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता है, तो भटकते रहते हैं। थोड़े दिन इनके पास चले गए, थोड़े दिन उनके पास चले गए, यहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए, वहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए। एक नारियल, 4 अगरबत्ती, एक मुट्ठी गेहूँ या चावल लोग अपने घर में तैयार रखते हैं। जैसे उनको सूचना मिलती है वहाँ पे नई पवन उतरी है शरीर में, कोई घूमने वाली, जैसे ही किसी ने कह दिया मन नई पवन उतरी है, यहाँ से काम नहीं हो रहा, वहाँ चलो, वहाँ चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन वहाँ जाने के बाद भी काम नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं। तीसरी जगह से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। ना जाने कितने कितनी जगह में घूम लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जमीन में पानी चाहिए, 50 फीट खड्डा यहाँ खोद लिया, 60 फीट कुआं वहाँ खोद लिया, 30 फीट यहाँ खोदा, 80 फीट वहाँ खोदा, 50, 30, 80 जगह जगह पर जमीन में खड्डा खोदने की जरूरत नहीं है पानी के लिए। यदि पानी चाहते हो तो एक ही जगह पर 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, पानी जरूर निकलेगा। उसी तरह एक शिव की शरणागति जब ग्रहण कर ली, शंकर भगवान के 1 लोटे जल पर जब भरोसा हो गया, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूर्ति स्वयं तुम्हारा देवाधिदेव महादेव करेगा और तुम्हारा दुख काटेगा। जो पर हम और आप सब भ्रम में पड़े हुए।
किसी ने आके कह दिया अरे हमने सुना है वो ऐसा व्यक्ति है, उसके पास चल चलो तुरंत काम हो जाएगा, और तुरंत वहां चले गए। वहां से काम नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से काम नहीं हुआ तीसरी जगह चले गए। भ्रम में पड़े हुए हम परमात्मा को भज ही नहीं पा रहे। और जिन्होंने परमात्मा को भजा, जिन्होंने शिव को भजा, जिनने शंकर को दड़ी बना लिया कि एक लोटा जल मेरा कल्याण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा कल्याण करेगा, मैं शंकर जी को जाकर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, वो कल्याण। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को समझ लिया, फिर उसको जिंदगी में कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसका कार्य स्वयं देवाधिदेव महादेव ने किया। सुख दुख ये परमात्मा देकर भेजा, इसको तुम्हें काटना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम इस अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट देगा। ना ना ना, बिल्कुल मत इस अंदाजे में रहो कि हम तुम्हारे दुख को काट देंगे। ना, दुनिया का कोई बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हें खांसी चली है तो खांसना तुम्हें पड़ेगा, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें पड़ेगा, सिर तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख तुम्हारा है तो तुम्हें भगवान का भजन स्वयं करना पड़ेगा, तब वो दुख कटेगा। कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अगर ऐसे करने वाले मिलते तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आडंबर में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना। हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। इस व्यासपीठ ने सालों हो गए शिव पुराण की कथा करते करते, पर इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों को कि हम आपकी किस्मत बदल देंगे या हम आपका भाग्य बदल देंगे। इस व्यासपीठ ने एक ही बात कही कि एक लोटा जल लेकर तुम शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे और तुम्हारी किस्मत पलट देंगे। और कितने हम पत्र नहीं पढ़ पाए, पर आप अंदाजा लगाइए कि कितने पत्र, आप अंदाजा लगाओ जरा इन पत्रों का कि 3 दिन में इतने पत्र आ गए। अगर 7 दिन की कथा होती तो जरा विचार करिए कि कितने पत्रों का ढेर लगता है यहाँ। विचार करो। जरा विचार करिए, ये पत्र केवल पत्र नहीं है। जिनको मेरे भोले बाबा ने, जिन्होंने शंकर पर भरोसा करा, विश्वास करा और एक लोटा जल चढ़ाया, सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटाने नहीं आया। तुमने खुद शंकर जी के मंदिर में जाकर जब विश्वास पैदा कर लिया कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा, मुझे सरकारी नौकरी देगा, मुझे औलाद देगा, मुझे घर देगा, परिवार देगा, बेटा बेटी का ब्याह भी वही कराएगा। तुमने जिस दिन विचार कर लिया कि मैं पूर्ण तरह से शिव की हो गई, ये पत्र उनके हैं जिनके अंदर विश्वास जागृत हो गया और शिव ने कृपा कर। ये पत्र उनके, ये किसी और के पत्र नहीं। भटकना छोड़ो। कब तक भटकोगे? कब तक इधर उधर डोलते फिरोगे? कोई ने कह दिया हमारे पास आ जाओ, हम तुमको सुख दे देंगे। कोई ने कहा तुम्हारा उनके पास चले जाओ, वहां सुख मिल जाएगा। जरा विचार करिएगा, कर्म के लेख को तो भगवान श्री राम जी को भी भोगना पड़ा है, कर्म के लेख को तो भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। तुमसे ज्यादा विद्वान महाराज मेरे राम जी महाराज जी के पास में थे, फिर भी राम जी महाराज को 14 वर्ष वन भोगना पड़ा, फिर भी राम जी महाराज को जाना पड़ा, इधर वहां वन में निवास करना पड़ा। क्यों?
क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने घर के बुजुर्गों से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी महाराज से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे बाप से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी रिश्तेदार से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी वेद पुराण से नहीं डरते, मत डरो। तुम धर्म और शास्त्र से नहीं डरते, मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और जब वो भोग भुगताएगा तब तुम्हें शिव याद आएगा। भगवान राम जी महाराज भी जब जंगल में जाने लगे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूं। पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, सैया पर पड़े थे। तब गुरुजी ने कहा, एक काम करना, रोज प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की पूजन करना। यहां तक पूरा राम पथगमन, आप तो चित्रकूट के पास में निवास करते हो, पूरा राम पथगमन देखिए। अयोध्या से लेकर लंका तक भगवान राम जी जहां जहां गए हैं, पूरे राम पथगमन में गाड़ी लेकर जाइए, जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उतने शिव जी के मंदिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। भगवान राम जहां रुकते थे वहां शंकर का स्मरण करते थे। और आखिरी तक भी जब लंका पर विजय प्राप्त करने का समय आया और रावण को जीतने का समय आया, तब राम जी समझ गए ये रावण शिव का भक्त है, इसको मैं मार नहीं सकता। अगर मैं मारूंगा शिव क्रोध करेंगे। क्या करूं? तो पहले शिव जी को राजी करो। शंकर जी को राजी कर रहे थे, शंकर जी को प्रार्थना कर रहे थे, रामेश्वर धाम की स्थापना करिए, तब जाकर लंका पे चढ़ाई करिए। तब लंका पर चढ़ाई। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये वो कृपा करता, वो करुणा करता, वो दया करता है, वो साधारण नहीं हो सकता। दया करने वाला, कृपा करने वाला वो साधारण नहीं हो सकता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता कोई साधारण नहीं हो सकती। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। एक भरोसा। भटक रहे हैं, यहां भटक लिए, वहां भटक लिए, वहां भटक लिए, कहीं नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, मामा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बतन शंभू मैं तेरी। भटक रहे। एक महिला ने एक पत्र लिखा, देखिए महिला ने पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, मेरा नाम शीश यादव है, मेरे पिता का नाम हरि ओम यादव है, हम ग्वालियर हजीरा से आए हैं। कहीं बैठे हो, ग्वालियर हजीरा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और आए हैं आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। हाँ ऐसा हिलाओ। बच्चा आया है के साथ में, ऐसा हाथ हिलाओ। ठीक है। मेरा नाम शीश यादव, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम शीश यादव है, मेरे पिता का नाम हरि ओम यादव है, हम ग्वालियर हजीरा से आए। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। सभी जगह इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने सभी तरह की जांच की, और फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। एक दिन आपकी कथा टीवी पर सामने आई। गुरुजी, मैंने पूरी कथा सुनी। कथा में पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और बोला, आप बोले कि इसके उपयोग से संतान अवश्य होगी। मैंने व्रत भी किया,
आंकड़े की जड़ का भी उपाय किया। गुरुदेव, मैंने आंकड़े की जड़ का भी उपाय किया और सीहोर गई, कथा सुनी, पंडाल में बैठकर कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने बाबा से झोली पसार कर निवेदन करा कि डॉक्टर मना कर दिए हैं, मैं कभी मां नहीं बन सकती, 25 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं हो सकती। अब तो ये स्थिति हो गई कि रजो धर्म भी जाने लगा, क्या करूं? तब मुझे नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष महोत्सव आपके यहाँ का प्रसिद्ध क्यों है, पर मैंने इतना जरूर जाना कि वहां बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जैसे ही मैं रुद्राक्ष महोत्सव से आई और बाबा की कृपा से 2 अगस्त 2024 को सावन के महीने में बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 25 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को नमन करता हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, अब आप दर्शन करिए, एलईडी पर फोटो दिखा रहे हैं। 25 साल के बाद में मेरे घर में औलाद हो। विश्वास जब दृढ़ होता है, भरोसा जब पक्का होता है, वो लिख रहे, हमें तो घर पर थी, डॉक्टर मना कर दिए थे, कभी मां नहीं बन सकती, पर टीवी पर कथा आई और उस पर भरोसा कर लिया कि एक बार पशुपति व्रत को करके तो देखूं, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधकर तो देखूं। भरोसा तुमने शिव पर करा, सीहोर वाले बाबा पर नहीं, सीहोर वाले महाराज पर नहीं। हमारी तो ऐसी आदत है कि हम आप लोगों से मिलते भी नहीं। बोलो सही है? यहाँ जितनी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो ये जानते हैं कि हमारी पूरे जितने सालों से हम कथा कर रहे हैं, 30-32 साल में हम कभी किसी से, बहुत कम लोग होंगे जिनके घर भी हम जाते हों, हम किसी से मिलते भी नहीं हैं। अपना भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, भगवत भजन, और आप ना माने तो हम माननीय मंत्री जी के यहाँ रुके हुए हैं, आप वहाँ पर किसी से भी पूछ लो कि गुरुजी उनके कमरे में से भी बाहर नहीं आते। हमारे पंडित जी भोजन लाकर हमारे कक्ष में दे देते हैं, ठाकुर जी को, भोलेनाथ जी को भोग लगाते, पा लेते, भजन करते, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना, या क्योंकि लोग समझते हैं कि सीहोर वाले महाराज जी हमारा दुख काट देंगे, तो हम तुम्हारा दुख नहीं काट सकते, इसलिए तुम हमसे मिलो भी मत। आप तो शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को सार्थक करिए और अपने जीवन को आनंदित करिए। क्यों मिले? उस परमात्मा से मिलने की जिद करो। कभी कभी मन में आता है, कल अम्मा पर आदरणीय मंत्री जी बोले तो वहाँ बैठ गए सबसे मिलने के लिए, तो कितने खुश हो रहे थे तुम लोग सेल्फी ले लेके। कितनी सोचने वाली बात है कि एक साधारण इंसान के साथ सेल्फी लेने में तुम इतने खुश हो रहे हो। जिस दिन मेरा बाबा हमारे करीब में होगा और इस दिल में उसकी सेल्फी होगी, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। उस दिन सोच, इसलिए वो एक लाइन हमारे स्मरण में बार बार आती है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये हृदय रूपी फूल, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति सब शिव की है। जब उसी में रम गई तो फिर हम किसको कहें? भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन शिव का है, तो फिर आप लोगों में रमाए कैसे? कैसे रमाए?
उस पे आश्रित हो जा। एक पत्र और आया है, देखिए कितने सुंदर पत्र है महाराज। संजीव शर्मा, मंजू शर्मा, पुरानी कचहरी, घास मंडी, मुरार, ग्वालियर से है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मुरार ग्वालियर से संजीव शर्मा, मंजू शर्मा, पुरानी कचहरी, घास मंडी, मुरार ग्वालियर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी अंशुल शर्मा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, 4 से 5 साल हो गए, सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब हम सीहोर ले गए। सीहोर में जाकर बेटी से कंकर शंकर की पूजन करवाई, रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ लिया। 15 दिन भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी की सरकारी नौकरी बैंक में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। दूसरी बेटी का फोटो देखिए, जिसने फोटो लगाया है और पत्र लिखा है। गुरुदेव, पत्र पढ़िए जरा, कितने विचार प्रेम से पत्र लिखा है। गुरुजी, मुझे लिखना नहीं आता, मैं दूसरे से लिखा कर भेज रही, मेरी बेटी के लिए पत्र है, वो अभी यहां नहीं है। किसने लिखा है? हम जिला सतना के रहने वाले हैं। मेरे पति श्री रामचंद्र सिंह राजावत, मेरा नाम प्रमीला सिंह है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम लोग शिव पुराण की कथा में डबरा 3 दिन के लिए आए हैं। बाबा, मेरी बेटी कई सालों से सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी। आखिरी में जब हिम्मत हार गई तब मैंने उससे कहा कि तू चिंता क्यों करती है। नौकरी के लिए उसने कहीं कुछ रुपए भी दिए तो भी ना लग पाई, कर्जे में डूब गए। तब बेटी ने भी हिम्मत हार दी। तब हम लोग सीहोर 2 बार गए। हमने सीहोर में 2 बार दर्शन करे और बेटी से कहा तो चिंता मत कर, बाबा पर भरोसा कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर, परीक्षा देने में पीछे मत हट और बाबा पर एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जा। आज मेरी बेटी का इंडियन नेवी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई और बेटी का फोटो लगाया। अगला पत्र देखिए। देवेंद्र गुप्ता, सतीश गुप्ता, बाबा हम क्या वर्णन करें, हम झांसी से आए हैं। झांसी से हैं देवेंद्र गुप्ता, संगीता गुप्ता। बाबा, हमारे परिवार पर ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी। आपकी कथा सुनकर रुद्राक्ष महोत्सव में 2024 में कथा सुनने के लिए हम पंडाल में सीहोर में गए। वहाँ बैठकर हमने प्रणाम किया और बाबा से प्रार्थना करी। आज बाबा की कृपा से जो मैंने अपने बेटे के लिए मांगा था वो मिल गया। आज मेरा बेटा रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगला वर्णन है। मैं सीतम देवी, मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं झांसी पुलिया नंबर 9 से आई हूँ, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा बेटे 2019 से रेलवे का पेपर पास नहीं कर पा रहे थे। वो एग्ज़ाम देते थे, रिजल्ट नहीं आता था। तब बाबा से विनती करी और निवेदन कर कर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे स्टेशन मास्टर बन गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। वो रतलाम में रेलवे स्टेशन मास्टर बना है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र देखिए। मैं विनीता देवी तोमर, ग्वालियर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा एनडीए की परीक्षा दे रहा था, कई बार एग्जाम दी पर क्लियर नहीं हो पाया। तब बाबा पर भरोसा कर कर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँचे और बाबा की कथा का लाभ लिया। आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बेटे को लेकर यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व, कितने पत्र हैं महाराज, इतने पत्रों का वर्णन है, इतने पत्र। और आज फिर इस शिव महापुराण के दिव्य पंडाल में निवेदन करना चाहता हूं कि आप बैठकर भले कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, पर जिस दिन तुमने दिल से जब यहाँ पर बाबा से प्रार्थना करी जाए और तुम थोड़ी देर के लिए जब मौन हो जाते हो
नेत्र बंद करके उस बाबा से अपने मन की बात जब बोला जाता है, बाबा सब दुख काटो, फिर कुछ देर के लिए जब मौन हो उससे अपने दिल की बात कहो, इतने भाव से कहो कि जैसे तुम्हारा पिता तुम्हारे करीब में बैठकर कथा को सुन रहा है, तुम्हारी बातें सुन रहा है, तो मेरा भोलेनाथ 3 महीने में तुम्हारी भी झोली में कुछ ना कुछ देगा। चलो निश्चित, क्या ना दे। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा, मेरा नाम आशा कुशवाहा है, मेरे पति का नाम नारायण कुशवाहा है, 14 साल से औलाद नहीं थी, हमने यूट्यूब बेबी का जो क्रम है वो करा, हमने सारे क्रम कर दिए, पर उसके बाद भी मुझे संतान नहीं हुई। तब हमने पंडाल में बैठकर कथा अपने पड़ोसी के कहने पर श्रवण करी और बाबा की कृपा से 14 साल के बाद बाबा की कृपा से हमारे घर में औलाद का सुख आया है। 14 साल के बाद। मेरा नाम आशा कुशवाहा, पति का नाम नारायण कुशवाहा है और कहाँ से हैं? जिला ग्वालियर से आए हैं। डबरा के रहने वाले हैं और ग्वालियर जिला के हैं, डबरा से। तो शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओखड़ी ओखड़ी है, और उसके आश्रित हो जाओ। हम तो बाबा के भरोसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जितने डबरा वाले बैठे हैं, जितने बैठे हैं पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, सब बोलो हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, ओघड़दानी के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो जाओ, किसी के आश्रित, किसी के आश्रित। आपको लगता है कि ये घर मेरा है, आपको लगता है ये परिवार मेरा है, आपको लगता है ये कुटुंब मेरा है, आप उसके आश्रित नहीं हुए ना अभी। एक माताजी बैठी हैं कथा में, उनकी लड़की डबरा की है और माताजी राजस्थान से आई हैं। फोर्थ स्टेज का उनको कैंसर था। कहीं बैठी हो, कल जब हम वहाँ बैठे थे तो वहाँ मिलने आई थी, उनका पत्र था पर हमें कोई स्मरण में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन है पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, जहाँ भी बैठे हैं अगर बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने जवाब दे दिया घर ले जाओ, शरीर काम नहीं कर रहा, वृद्ध अवस्था है। वो राजस्थान से यहाँ कथा सुनने के लिए अपनी बेटी के यहाँ आई। क्यों आई? उस माँ से आप पूछोगे तो वो माँ कहती है कि मेरे को 4th स्टेज का कैंसर, गले का डॉक्टर ने मना कर दिया, अब मैं रह नहीं सकती। और गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि शिव जी पे जल चढ़ाती हूँ, पीती हूँ। मैंने कह दिया भोलेनाथ जी को, मेरे अंदर तू बैठा है, ये बीमारी मुझे नहीं है, मेरे बाबा तुझे भी तो कष्ट हो रहा होगा। और जिस दिन मनुष्य ने ये जान लिया कि आपके भीतर शिव बैठा है, बस समझ लेना कि तुम्हारा सारा दुख मेरे भोले बाबा का होना प्रारंभ हो जाए। दुख शिव का। उसने कहा बाबा
तकलीफ हो गई, 4th स्टेज का कैंसर हो गया, डॉक्टर मना कर दिया बाबा अब तू संभाल। डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने हैं, सेवा करो। घर के लोगों ने सेवा करी 3 महीने। उस माँ ने मंदिर जाना चालू कर दिया, लड़खड़ाती, शरीर में दम नहीं, फिर भी मंदिर जाती और जल चढ़ाकर वहीं नंदी के पास बैठकर पीती। और बाबा की कृपा से आज 4 साल हो गए, बाबा की कृपा से आज तक बाबा की कृपा से खुश बैठी, आनंद में बैठी। शिव किसको कहते हैं? बहुत कम लोग हैं जो भगवान शिव को जान सके। कई लोग कहते हैं ये शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, कई लोग कहते हैं ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हम उनको देखकर हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े, हम तो इतना कहते हैं कि जो शिव का भक्त होता है उसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उसके लिए तो स्वयं डमरू वाला डमरू बजा बजा कर कहता है कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है। क्यों कर? बहुत जटा बढ़ा लिए, चंदन लगा लिए, कपड़े चेंज कर लिए और सोचा भगवान मिल जाएगा। मेरी जीजियों, कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला, कलेजा बदलने से परमात्मा मिलता है। कपड़ा बदल कर क्या हो, क्या मिले? बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से। आप ही की भाभी के यहाँ पर बच्चा हुआ 25 साल के बाद, और बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से उसकी मिट्टी से संतान तो ठहर गई, पर बच्चा 6 महीने में ही जन्म लिया। 6 महीने के दिन, 6 महीने में जन्म लिया तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी धड़कन श्वास सब गई हुई है। पर वो माँ ने इतना भरोसा करा कि दिया मुझे कुबेर भंडारी ने है तो संभालेगा भी वो। जीजी बोल रही हैं कि कल उसको लेकर आई थी और 25 साल के बाद बाबा की कृपा से वो स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। चलना सिखाया, भक्तों से मिलना सिखाया, तो सीना। आंसू बज, रोते नहीं, अच्छे खुश खुश जाओ, अब तो लग गई। दीदी कह रही है पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में गए थे, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, आज रेलवे में मास्टर बनकर रतलाम में जॉब कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो, आश्रितता किसी और की नहीं। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो भरोसा टूटेगा, किसी दूसरे पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, इंसान पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, पर शिव पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा। शिव साथ देता है, शिव साथ देता है। आज के समय में तो समझ में भी नहीं आता कि किसको भरोसा करो किस पर ना करो। रोज टीवी खोलो, किसी ना किसी के चिट्ठे खुलना प्रारंभ हो जाते। किस पर भरोसा करोगे? इंसान पर कभी भरोसा मत करो। यह मानव शरीर है, मानव शरीर गलतियां कर सकता है, मानव शरीर गलतियां करेगा, और यह मानव शरीर है, कभी भी गलती हो सकती है, पर गलती इंसान से होती है, परमात्मा से नहीं। इसलिए परमात्मा को भजना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी
हमने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया, कोई हमें गुरु ही नहीं मिला। हम कहते हैं नहीं बनाना, मत बनाओ। आप गुरु बना लो उस देवाधिदेव महादेव को, उसका एक मंत्र पकड़कर रख लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जाओ उसके पास में एक लोटा जल लेकर उसकी आराधना, उसकी साधना करो। किसको बनाए, किसको ना बनाए, ब्रह्म में पड़े। और भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार, भंवरे ने खिलाया आया फूल फूल तो ले गया राजकुमार। भंवरे तू कहना ना फूल फूल मेरा रो गया इधर उधर, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। ये मन रूपी फूल शिव को दे दो। पार्वती जी के पास में फूल नहीं था, सखी ने कहा पुष्प नहीं है, दूसरी सखी कह दी पुष्प नहीं है। पार्वती जी ने स्पर्श करा शिवलिंग का, नेत्रों को हाथ लगाया, शिव के शिवलिंग को लगाया। बाबा मेरे पास देने के लिए आज फूल नहीं है, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें देती हूँ, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें दे दूँ। उसकी शरणागति ग्रहण करो, उसकी शिव कथा करो। पार्वती मैया के शिव तत्व, जब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी जब तप साधना में लीन हुई, पार्वती जी की सुंदरता देखकर समुद्र देव उनकी ओर आकर्षित हो गए। समुद्र सुंदर है, मां जगत जननी जगदम्बा अंबा बहुत सुंदर है। देखो भक्ति कैसी होना चाहिए, तो शिव पुराण कहती है भगवान विष्णु और भगवान शिव के जैसी होना चाहिए। कितनी सुंदर भक्ति है भगवान नारायण की, और कितनी सुंदर भक्ति है भगवान शंकर। भगवान नारायण किसको भजते हैं, जम के बोलो। नारायण भगवान किसका भजन करते हैं, देवाधिदेव महादेव। और महादेव किसका भजन करते हैं, भगवान श्री नारायण। राम जी भजते हैं शिव को और शिव जी भजते हैं राम जी को। भगवान कृष्ण भजते हैं शंकर भगवान को और शंकर भगवान भजते हैं भगवान कृष्ण। आपने अभी तक एक कथा सुनी होगी कि भगवान विष्णु जी ने कमल का पुष्प नहीं मिला था तो अपना नेत्र कमल निकालकर शंकर भगवान को दिया था, सुनिए ना कथा। तो शिव जी के कितने नेत्र हो गए थे, 3 नेत्र। भगवान शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दिया था, तो भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। एक कथा शिव पुराण में मिलती है बड़ी सुंदर, कि केवल नेत्र नहीं, केवल शस्त्र नहीं, भगवान नारायण ने शंकर जी की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, और शंकर भगवान ने भगवान नारायण की इतनी भक्ति करी कि नारायण भगवान का जो गोरा गोरा स्वरूप था, सुंदर सुंदर स्वरूप था, वो गोरा गोरा स्वरूप शंकर जी ने ले लिया। और शंकर जी का जो सुंदर सुंदर श्याम स्वरूप था, काला स्वरूप था, वो भगवान श्री हरि ने ले लिया। तो भगवान शंकर तो हो गए कर्पूर गौरम करुणावतारम, और भगवान नारायण हो गए श्याम वर्ण। भक्ति के बल पर केवल भक्ति का।
भजन का बल, शिव स्मरण का बल। अब कथा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्मरण करिएगा। भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर का स्मरण करा तो उनका कलर तक भगवान ने ले लिया, उनका रूप ले लिया। शिव जी ने भगवान नारायण का जो रूप था वो ले लिया। तो शिव पुराण कहती है जो भगवान शंकर का भजन करता है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव की अविरल भक्ति में जो डूबता है, शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान भी उनके सारे दुखों को अपना बना लेते हैं और अपना सुख उनको प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, सुख देते हैं, दुख को। ठीक है माँ, यही माँ है। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था और शिव की कृपा से, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बैठी हैं। शंकर को भी, डॉक्टर को भी शिव कहती हैं कि गुरुदेव आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर है और शिव का रूप डॉक्टर भी इलाज करता है और शिव की एक बेलपत्र और जल भी इलाज करता है। स्वस्थ चलिए बेलपत्र पढ़ बेलपत्र लाओ, 1 मिनट। इसमें क्या है? इतिहास तुम्हारी विश्वास तुम्हारा भोले बाबा सुन लो ये मेरी कहानी। बेटी का नौकरी बैंक में लगी सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। तुम्हारा है भोले बाबा सुन लो ये मेरी कहानी। शिव शिव है, उसकी भक्ति, उसका स्मरण हमें सुख देता। नहीं था पार्वती जी के पास में तो माता पार्वती जी ने स्पर्श कर लिया और सब कुछ मिल गया। अपने घर में कभी झगड़ा मत करो इस बात के लिए कि आज शिवरात्रि है, तुमने मुझे दूध लाकर नहीं दिया, बेलपत्री लाकर नहीं दी, तुमने ये सामान लाकर नहीं दिया। इसका झगड़ा अपने घर में नहीं होना चाहिए। पूजन का कोई सामान यदि तुम्हारे घर में नहीं है, उसके लिए झगड़ा ना करिए, लड़ाई ना करिए। कुछ नहीं है तो बाबा को केवल स्पर्श कर कर दिल से अपना हृदय बाबा को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा उसको स्वीकार करें। क्यों झगड़ा करना? और वैसे भी दुनिया के लोग भगवान के लिए जो भी सामग्री लाते हैं वो तो कोई बहुत महंगी तो लाते नहीं है। भगवान के लिए होता है। कितना कितना विचित्र जमाना है। माँ अपने बच्चे से कह दे, सुनो जन्माष्टमी है, भगवान के लिए माला लेकर आना। बेटा गया माला लेने के लिए, माला वाले के पास, फूल वाले के पास, ये माला कितने की है? 25 रुपए की, ये 55 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की।
काय के लिए चाहिए? जन्माष्टमी है ना आज, उसके लिए। ये माला कितने की है? ये 150 रुपए की। और 150 की इतनी महंगी? ना ना ना, 55 वाली नहीं सर, ये 50 वाली अच्छी है, दे दूं? नहीं, वो 10 वाली दे दे। किसके लिए ले जा रहा है? भगवान के लिए। थोड़े दिन बाद आ गया करवा चौथ का व्रत, पत्नी ने कह दिया मेरे लिए वो लेके आना ऐसे बाल में लगाने का गजरा। गया फूल वाले के पास, ये कितने का है? 40 रुपए का। अच्छा वाला बता। सर ये 80 रुपए का है। इससे अच्छा है क्या? इसमें 2-4 गुलाब के फूल और लगा, और थोड़ी बहुत ऐसी पुछंडी लगा दे बाम, ऐसी चमक वाली, वो भी लगा दे। सर 250 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं, दे। पत्नी के लिए ले गया 250 रुपए का गजरा, भगवान के लिए ले गया 10 रुपए की माला। भगवान समझ गए तेरी दृष्टि में पत्नी श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अब तेरे सारे दुख वही निपटाएगी, वो निपटा। क्यों? मैं सुख ढूंढे। परमात्मा तुमसे बहुत चीजों की कामना नहीं करता। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन देना, वैभव देना, पैसा देना, दौलत देना, सत्ता देना, ये देना, वो देना। भगवान कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो तुमको दिया वो तुम मुझे दो। जो मैंने तुमको दिया है वो मुझे दीजिए। भगवान ने क्या दिया है? तो कहा दिल देकर भेजा है, इसलिए भगवान को केवल अपना दिल दे दीजिए। दिल दे दो। पर आज के जमाने में तो दिल ऐसा हो गया कि रोज मोबाइल पे 2500 को दिया जाता है, रोज। और अभी तो वो सीजन चल रहा है दिल देने का। दिल क्या हुआ? घर में रखी हुई मूली है, हर किसी को दे दिया। किसी ने कुछ बोला और तुरंत एक मोबाइल में बना बनाया आता है दिल, उसको बना बनाया तुरंत। इतना बेवकूफ बनाए आज का इंसान, फोन पे बात करे तो मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और भगवान से जाकर के मात पिता शरण गऊं मैं किसे। इंसान बड़ा गजब का, बहुत गजब। और दुख आया तो गया परमात्मा के पास, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। भगवान ने कहा क्यों? तू तो दिल तो उसको भेज रहा था और अब मेरे पास आ गया। तो भगवान कहे ना ना ना, इसको स्वीकृत नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक शेर की शादी हो रही थी, और शेर की शादी में सारे शेर बाराती सब नाच रहे, और नाचते नाचते आगे एक शेर दूल्हे ने देखा कि एक चूहा भी मेरी शादी में नाच रहा है। शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने अपने बारातियों को बुलाया, पकड़ के लाओ चूहे को। शेर की शादी में, इतने राजा की शादी में, और ये चूहा नाच रहा है। इतने में चूहे को पकड़ कर लाए। क्यों रे, मालूम नहीं है किसकी शादी है? मालूम है शेर की है। तो तू क्यों नाच रहा है? वो सुना ही नहीं, नाचना फिर चालू कर दिया। चूहा फिर नाच। शेर को लगा चढ़ गई इसको, फिर कहा पकड़ के लाओ इसको, वापिस पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। चूहे को फिर पकड़ के लेके आ। क्यों रे, अकल नहीं है तुझे? मालूम नहीं है किसकी शादी है? शेर की शादी है। तो तू क्यों नाच रहा? उसने कहा 2 साल पहले मैं भी शेर था, शादी होने के बाद ऐसा हो गया। अभी तेरी भी शादी होने दे, तू भी ऐसा ही होगा।
हमने खुद देखा है जिनकी शादी में गाने बजते हैं डीजे पे, वो कौन सा गाना रहता है, वो जब दूल्हा आता है तो अजीबो शान शहंशाह, भयंकर गाना बजता है, अजीबो शान शहंशाह। और वो जो शहंशाह शेरवानी पहन के घोड़ी पे चढ़ के तलवार लेकर शहंशाही करते थे, 15 दिन के बाद नल पे से पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा रहे शहंशाह। फिर घर में बैठी बैठी मम्मी धीरे धीरे मुस्कुरा रही, देख मेरे छोरे की हालत क्या हो गई भगवान। अंदर बैठी बैठी तो बहू को लग रहा तुम्हारी माँ खूब हंसती है हमको देख देख के, माँ तुझको देख के नहीं हंस रही अपने छोरे को। पहले कहता था खाना लाओ, नमक कम, मिर्ची कम, अब तो बाल भी पड़ा तो भी चूस चूस के खा गया। ले अब कुछ ना बोल रहा, खाना पूरा अजीब शान शहंशाह दरले सा का पूरा। और अगर एक बार भी बोल दे कि सब्जी में बाल पड़ा है, एक बार बोल दिया, उस दिन से जगत जननी को देख बना लिया करो खुद, तुम्हारे बाप की नौकरी लगी है, खुद नहीं बनाना जा। फिर वो चली गई अंदर और ये भेरू सिंदूर लगा हुआ गया, कैसे ना कैसे मनाया, तब जाके फिर वापस खाना मिला। क्या मतलब? शिव पुराण कह रही है जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, आडंबर में मत पड़ो। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, कपड़े बदल लिए तो शिव मिलेगा, बहुत सारी माला पहन ली तो शिव मिलेगा। नहीं, शंकर को पाने के लिए बाहर का रूप बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए भीतर का कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए, शंकर मिल जाए, शिव की प्राप्ति, उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते रहो, हर पल याद करो। जब दुख आए तब याद करो, तकलीफ आए एक लोटा जल लेकर पहुंच गए, दुख आया शिव जी के पास पहुंच गए। वो एक फिल्मी गाना है एक, उसकी एक लाइन याद कर लो, भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव याद आए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, तो समझना कि शिव है। कथा आज समापन हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था और उसने कहा था कि शंकर पर भरोसा करना, जब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए तब मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद रहे और कुछ भी नहीं। आएगा, दुख हरेगा, तकलीफ दूर करेगा, कष्ट दूर करेगा, मेरे संकट काटेगा, मेरा भोले बाबा आएगा, जरूर आएगा, निश्चित है वो आएगा। चौदह साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। उठ जाओ शंभू शिव। तुम किस पर हो जाए जरा सी
हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव को रिझा तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। Yes.
काशी नगरी आई हूँ, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ
अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव सुनाइए, हृदय से बाबा को, दिल से अपने मन की बातों को कहो और प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। ये कथा आज विराम की ओर जाएगी। 3 दिवसीय कथा डबरा में चल रही है, जो आज विराम लेने जाएगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव 1 बजे से दोपहर में 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हम रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ लेंगे। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक हमारी ओर से सभी को बहुत बहुत भाव से निमंत्रण। आप सब रुद्राक्ष महोत्सव का लाभ लेने सीहोर अवश्य आएँ। पर निवेदन है, जो बहुत वृद्ध हैं या बच्चे छोटे हैं, बीमार हैं, तो घर से ही कथा का लाभ लें। और जो आने के लायक हैं कि आ सकते हैं, तो बाबा के धाम पर, भूमि पर बैठकर कथा का लाभ लें। 20 फरवरी को वहाँ कथा समापन होगी सीहोर। उसके बाद में 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 7 दिवसीय शिवपुराण रहेगी। फिर 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल, महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा रहेगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर, राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम नित्य चलते हैं और बाबा की अविरल भक्ति आपके जीवन में सुख प्रदान करती है, आनंद देती है। हृदय से बाबा को नमन करते हुए, प्रेशर बढ़ा करो, बाबा को नमन करते हुए जहाँ पर भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा, बाबा को अपने मन की बात कहिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान